खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होकर रह गया। मंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी दौलत खर्चा की थी मैंने, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। तुम इतने बदनाम हो चुके हो कि अब दोबारा इलेक्शन में भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, तुम ही एक अकेले बच्चे थे तो तुम भी मेरी बेइज्जती करो। भविष्य के बारे में भी कुछ सोचो। एक ही रास्ता बचा है, सारे धंधों को बंद करके हम अंडरग्राउंड होकर बैठ जाएं। यही ठीक रहेगा। सुनो, हमारी ये जगह छोड़ने से पहले प्रशांत को कत्ल कर दो। उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लो, इसे देखो, ये हमारी शादी का एल्बम। थैंक यू जी। इसमें देखो कैसे सारे लोग खुश हैं। कैसे सर पे पट्टी बांध कर बैठी हूँ। फिर भी अच्छी लग रही हूँ। अरे ये देखो, हमारी कविता कैसे मुस्कुरा रही है। ये मेरे ससुर जी और ये रही मेरी सबसे प्यारी सहेली ननद है तेरी। है ना? ये हमारे शादी के एल्बम में कैसे? किसकी बात कर रही है तू? उसके बारे में जो हम लोगों के बीच में खड़ा है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो वहाँ पर कैमरा लेकर मौजूद था। मेरे साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है, जिसके कारण मैं अंधी हो गई थी, उसके लिए ये जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार है। ये क्या कह रही है? तुम होश में तो हो? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जो लोग वीडियो फिल्म बनाते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मानिए। प्रशांत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो देखते हैं। प्रशांत कहाँ है? वो दिल्ली गया है सर। बताओ, सच बताओ। सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं जरूर देखी है कि हर बार नया आदमी आता है और प्रशांत से बड़ी चुपचाप बातें करता है और चला जाता है। मैं तो खुद ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ सर। वो लोग कौन है जो उससे मिलने आते हैं? मुझे ये सब तो नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग या तो मंत्री रामशंकर की कार में या प्रिंस वीडियो के मालिक भवानी शंकर की कार में आया करते हैं। मुझे माफ कीजिए ससुर जी, मैं ये जानती नहीं कि प्रशांत मेरा देवर होगा। शादी से पहले मैंने उसे कभी देखा नहीं था। अगर मैं उसके बारे में सच ना बताती तो ही अच्छा होता। बेटी, अपने आप को मत कोसो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर वाकई में वो मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन पिताजी, आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर प्रशांत उसके सामने आ गया तो वो उसे मार डालेंगे। भाई साहब, एसपी साहब आए थे क्या? हाँ मैडम, और प्रशांत के बारे में पूछ रहे थे। भैया भैया, प्रशांत! प्रशांत! कौन? प्रशांत! 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 जल्दी से, जल्दी करो। सुनो!
प्रशांत, प्रशांत। भाभी मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। ऐसी बातें मत करो प्रशांत। भाभी बात यह है, मैंने बहुत से जुर्म किए हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए हैं। भवानी शंकर और राम शंकर ने मुझे ब्लैकमेल किया, उन्हीं दोनों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। मैं मजबूर था भैया, मैंने जुर्म किए हैं, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। प्रशांत, भैया तुम्हारा भाई मुजरिम नहीं है, हालात ने मुझे ये घिनौना काम करने पर मजबूर कर दिया था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। भैया मुझे एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया भाभी ने शादी के मौके पर जो कहा था वो याद है? उन्होंने कहा था कि मैं उनका बेटा हूं। मैं आपसे दूर जा रहा हूं, मैं फिर आपका बेटा बनकर वापस आऊंगा। भैया प्रशांत, मुझे माफ कर दो भैया। बेटा प्रशांत, प्रशांत, मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका। एसपी आ रहा है। हाँ? जल्दी आओ, जल्दी आओ। किसने चैन खींचा? कौन हो तुम लोग? चलो हट। Come on, go fast. चलो जल्दी चलो, कम ऑन। गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी सर। चलो चलो चलो। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? हेलो SOS, मैं फूलपुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर बोल रहा हूँ। 23 डाउन एक्सप्रेस बगैर स्टेशन पर रुके हुए चली गई है।
मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। उसी ट्रैक पर दूसरी तरफ से एक मालगाड़ी आ रही है। उसकी क्रॉसिंग के बाद जिसको यहाँ से छूटना था। 50 किलोमीटर तक सिर्फ एक ही लाइन है। दूसरी गाड़ी को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। अगर इस गाड़ी को नहीं रोका गया तो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाएगा। भवानी और तेज चला। और तेज नहीं चल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसी लाइन पर सामने से मालगाड़ी आ रही है। अगर मैंने तुरंत इस गाड़ी को नहीं रोका तो हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। ये सब फालतू बातें मत सुना, सीधे यहाँ से कूद जा वरना गोली चलवा दूंगा। 1 2 3 सारे डिब्बे इंजन से अलग हो गए। जाओ देखो क्या हुआ।
Congratulations, Mr. परशुराम। थैंक यू सर। तुमने न सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान बचाई, बल्कि इन मुजरिमों को सजा भी दी है जो समाज के लिए नासुर थे। That's up to you। थैंक यू सर।